मैं पिछले 1 सप्ताह से प्लान कर रही थी इस मिठाई को बनाने का, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बनाने का मन ही नहीं करा, या टाइम ही नहीं मिला या मौका ही नहीं मिला। चलिए, आज वो मुहूर्त आ चुका है। आज आप सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली, बने रहिए वीडियो में और सुपर टेस्टी सी मिठाई को बनाना सीखिए। मैंने यहाँ पर भारी सी तली वाली अपनी स्टील की एक कढ़ाई रख दी है। इसमें डाल दिया है 2 लीटर के जितना गाय का दूध। ये जो मिठाई बनती है ना, गाय के दूध से ज़्यादा टेस्टी बनती है, ऐसा मैंने नोटिस किया है, फील किया है, या थोड़ा सा नोट किया है। अब ये जो दूध मैंने यहाँ पे जैसे डाल दिया है ना, तो इस दूध को हमें रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस वहाँ तक करना होता है जब तक एकदम से गाढ़ा नहीं हो जाता है। इस दूध को गाढ़ा होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, वही 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से इस रेसिपी को मैं नहीं बना पा रही थी। बट घर वाले बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे, मम्मी बहुत दिन हो चुकी है, भगवान जी के भोग के लिए आप कोई मीठा भी नहीं बना रहे हो, वो बना दो बना दो। तो मैंने सोचा चलिए आज बना ही देती हूँ। वैसे तो ये शाम का टाइम हो रहा था, मुझे खाना वाना भी बनाना था, लेट तो हो ही जाऊँगी, पर सोचा चले मिठाई तो मेरी बनी जाएगी। अब जैसे मैंने इस दूध को आँच के ऊपर चढ़ा दिया है, गैस का फ्लेम मैंने एकदम से हाई कर रखा है और इसको मैं लगातार चलाती जा रही हूँ। इसको आपको बहुत ध्यान से पकाना है। जैसे दूध पकता चला जाता है और गाढ़ा होता चला जाता है ना, तो ये साइडों में एक खुरचन के रूप में लगता चला जाता है। तो ये जो साइडों में दूध लगता है ना, इसका आपको खास ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा लगने ना पाए। इसको आप साथ के साथ ही जैसे दूध को चलाते रहोगे तो इसको भी आप खुरचते चले जाइए। इससे क्या होगा, आपकी मिठाई का टेक्सचर एक जैसा आएगा। और मिठाई में ना ऐसे नहीं है कि कहीं को काली सी बन रही है, कहीं को पीली सी बन हो जाता है, वैसे मुझसे भी हो जाता है, लेकिन सही तरीका यही होता है। जैसे जैसे आप दूध को पकाते चले जाओगे, इसको साइडों से साथ के साथ छुटाते चले जाओगे और दूध के अंदर मिक्स करते चले जाओगे। नॉर्मली तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप इस तरीके की जब भी मिठाइयाँ या मावा वगैरह बनाते हो तो आप साइड में अपना कुछ काम कर सकते हो, लेकिन जब ये मिठाई बनाई जाती है ना, तो मुश्किल ही दूसरा काम करने का टाइम मिलता है, क्योंकि जो दूध होता है ना, हाई फ्लेम पे पकाया जाता है। इस दूध को धीमे फ्लेम पे नहीं पकाया जाता है, नहीं तो उसका कलर ना चेंज हो जाता है। जितना हो सकता है आप अपने गैस के फ्लेम को हाई करके रखिए। कढ़ाई भी थोड़ी सी भारी तली वाली लीजिए, थोड़ी सी बड़ी लीजिए, ताकि दूध ना आपका उबल के बाहर ना निकले और ये साइडों में ना चिपके। तो आपको क्या करना है, इसको लगातार चलाते रहना है। साइड में बच्चे बैठे हुए हैं, इंतज़ार करें मम्मी कितनी देर में बनेगी। तो मैं बोल रही हूँ अभी बस 10 ही मिनट लगेगी, लगने वाला है 1 घंटा। तो उनसे बातें हो रही है और इधर जो है अपना काम भी चल रहा है। जब भी मैं इस तरीके की रेसिपी बनाती हूँ तो टाइम बहुत ही ज़्यादा खिंच जाता है, पैर भी दुखने लगते हैं। तो जितना हो सका मैंने एडजस्ट करते हुए, शाम का खाना तो मुझे बनाना ही था। इस कढ़ाई को मैंने दूसरे वाले स्टोव पर चढ़ा दिया था और साइड बाई साइड जितना हो सका, इसको चलाने से थोड़ा बहुत जो टाइम बचा, मैं अपना खाना बना रही थी। तो खाने में क्या बना रही थी, सिंपली मैंने अपनी आलू की और जो बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, जो दोपहर में बन चुकी थी, तीसरे पहर, और बस मुझे यहाँ पर रोटियाँ वगैरह बनानी थी। तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने आटा वगैरह लगा लिया था। इसको भी मैं कंटिन्यू चलाती रही थी और बस अपनी जो है रोटियाँ वगैरह भी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि शाम का टाइम हो चला है और सर्दी का मौसम भी हो रहा है और मैं थोड़ी लेट भी हो चुकी हूँ। हमारे यहाँ बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो करीब ऐसा हो रहा है 7 बजे का टाइम। और आप देख सकते हैं मैंने इस दूध को करीब 6 बजे, पौने 6 बजे करीब गैस पे मावा निकालने के लिए रख दिया था। तो इतना ज़्यादा टाइम लग चुका है। अगर यहाँ पर बुफेलो मिल्क होता ना तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। जो भैंस का दूध होता है ना, वो जल्दी से गाढ़ा हो जाता है, उसमें फैट वगैरह भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो गाय का दूध होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, उसमें फैट कम होता है, तो उसको गाढ़ा होने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। तो चलिए, जैसा तैसे मैंने एडजस्ट करते हुए इस दूध को भी बना ही लिया था, मिठाई की पूरी तैयारी कर ही दी थी। और एक साइड में मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी बना दी थी, क्योंकि भोग का टाइम हो चला था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पकते पकते कम से कम 1 से सवा घंटे से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। और जो हमारा दूध है ना, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। इस टाइम पे तो इसको बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पीड से नीचे लग जाएगा। ज़रा सी देर के लिए भी आपने इसको छोड़ दिया तो एकदम से ये नीचे कढ़ाई की जो तली है ना, उसको पकड़ जाएगा और एक खुरचन के रूप में बन जाएगा। जो छुटाएंगे तो वो फिर हमारी बर्फी में जो है टेक्सचर को ख़राब कर देगा। तो इस टाइम पे जो दूध होता है ना, बहुत ज़्यादा उछाला भी लेता है, छींटे लगते हैं इससे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने स्किन वगैरह का। इसको कंटिन्यू चलाना है, गैस का फ्लेम हाई रखना है।
पूरे प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम एकदम हाई करके रखना है, तभी आपकी मिठाई में एक अच्छा कलर आएगा। नहीं तो जो कलर है ना वो मतलब डल सा पड़ जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जब आपका दूध पकते पकते इस तरीके से एकदम गाढ़ा होने लगे और जो इसमें छींटे आ रहे थे ना वो छींटे आने बिल्कुल बंद होने लगे, तब हमें यहाँ पर चीनी को डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 किलो के जितना दूध लिया था, 2 सवा 2 किलो के जितना एक गाय का दूध था। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब पौने 200 ग्राम के जितनी चीनी। आप यहाँ पर मीठा थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हो। कम रखोगे तो फिर मिठाई में मज़ा नहीं आएगा और ज़्यादा रखोगे तब भी नहीं आएगा। तो एकदम से हल्के मीठे की मिठाई बनके तैयार होगी। जैसे मैंने यहाँ पर चीनी को डाल दिया है, अब मैं गैस का फ्लेम करूँगी मीडियम और लो के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमने मॉइस्चर बिल्कुल नहीं छोड़ा था तो चीनी को घुलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फ्लेम कर देंगे लो और मीडियम के बीच में, और 1 टेबल स्पून के जितना यहाँ पर हम देसी घी डाल देंगे। इससे इस मिठाई का जो टेस्ट और टेक्सचर है ना, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। और जो इसकी इस तरीके से घुटाई सी हो रही है ना, जमने वाला प्रोसेस चल रहा है अभी ये, तो ये भी परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। गाय का जो दूध होता है उसमें फ़ैट काफ़ी कम होता है और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें अच्छा फैटी वाला दूध चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर इसी वजह से घी को डाल दिया है। इस मिठाई का कलर ऑटोमेटिक ही केसरी कलर आ रहा है, आप देख रहे होंगे ना। कोई केसर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बस गैस का फ्लेम एकदम हाई करके रखा हुआ है और उसको मैं लगातार कंटिन्यू चलाती रही हूँ। ऑलमोस्ट ना यहाँ पर जो ये हमारा बेस है बनके तैयार हो चुका है। मैं इसमें लग गई थी तो रोटी जब तक बनी नहीं थी तो साइड में मैंने अपनी बेटी से बोल दिया था, थोड़ा बहुत वो कर लेती है। तो बोल रही थी मम्मी आप मिठाई बना दो, क्योंकि ये उसी की पसंद की बन रही है, तो रोटी मैं बना देती हूँ। चलिए, एक बच्चों का ही मैंने ये लंच बॉक्स से ले लिया है, बटर पेपर लगा के इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया है। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जैसे जैसे आप इसको चला रहे हो ना, तो इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है, एकदम छोड़ रहा है। जैसे मैं चमचे में चला रही हूँ तो उसी जगह से कढ़ाई को छोड़ देता है। इसका मतलब ये है जो आपकी मिठाई का बेस है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो फटाफट से इसको उतारते हैं और घी से ग्रीस के बर्तन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं बना रही हूँ, आप समझ ही सकते हो 1.5-2 किलो दूध से कितनी मिठाई बनेगी। तो मैंने यहाँ पर ये टिफ़िन ले लिया था, बाकी आप इसको थाली में भी सेट कर सकते हो। थोड़ा सा इसे टैप टैप कर देंगे, इवन सा हो जाएगा, और इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। ये मिठाई 1-2 घंटे में नहीं बनती है, इसको बनने के लिए कम से कम 12 से 14 घंटे का टाइम चाहिए ही होता है। तो चलिए, जैसे मैंने इसको पैक कर दिया है, हमें इस मिठाई को जमाने के बाद ऐसा नहीं छोड़ना है कि तुरंत ही ठंडी हो जाए, तो इसमें ना एक चिपकन सी बन सकती है। आपको क्या करना है, कोई किचन टॉवल वगैरह ले लेना है, कोई अपनी फ्रेश या मतलब साफ चादर ले लेनी है, उसमें इसको अच्छे से लपेट देना है और तब रखना है। आप चाहे तो इसको अपने ब्लैंकेट में या रज़ाई वगैरह में भी रख सकते हो 2-4 घंटे के लिए, मतलब एक अच्छा कलर आता है और भी ज़्यादा। अब जैसे मैंने इसको इस किचन टॉवल में लपेट के रख दिया था, लेकिन फिर मैंने इसको यहाँ से उठाया क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैंने इसको नीचे ब्लैंकेट में ले जाके रख दिया था। तो ये पूरी रात के लिए कंबल में रखा हुआ था और अब सुबह का टाइम हो रहा है, मैं इसको निकाल के लेके आ गई हूँ। आप देख सकते हैं ना कि हमारी मिठाई का जो कलर है ना वो कितना बढ़िया निखर के आ रहा है और ये बहुत ही अच्छे से सेट भी हो रही है। मुझसे और मिठाई बनानी आओ चाहे ना हो, लेकिन हाँ, इसको तो मैं एकदम परफेक्ट तरीके से बना लेती हूँ। ये एक मिल्क केक की तरह लगता है, बल्कि बच्चे बोलते हैं मम्मी जो मार्केट का मिल्क केक होता है ना उसमें मीठा भी थोड़ा तेज सा लगता है और पता नहीं क्यों वो खाने में अच्छा नहीं लगता और बाद में ना गले में दर्द सा होता है। लेकिन आप जब इस मिठाई को बनाते हो तो ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि मतलब एक अलग ही स्वाद आता है, मन करता है कि इसको खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। और अक्सर मेरे बच्चे जिद भी करते रहते हैं इसको बहुत ज़्यादा बनवाने की। तो चलिए, मैंने इसको निकाल दिया है। मेरे हाथ बड़े हैं, इसी वजह से आपको मिठाई भी कुछ कम छोटी दिखाई दे रही होगी। ये छोटी नहीं है, मतलब छोटा पीस नहीं है। वैसे काफ़ी सारी मिठाई बन के यहाँ पर तैयार हो भी गई थी। नापी तो मैंने है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अगर मैं एक छोटा सा हिसाब बताऊँ ना तो करीब करीब ये आधा किलो से तो ज़्यादा ही हो रही होगी, 1 किलो के आसपास, जो एक सिंपल सा मिल्क केक बन के तैयार हुआ होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक पीस कट करके दिखा रही हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है ना, तो भोग की जल्दी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ भोग में पहुँचा देती हूँ और बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि बच्चों ने पूरी रात इंतज़ार किया है। तो पहल का पीस निकाल के मैंने भोग में अंदर पहुँचा दिया है और बाकी के पीस मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो जैसे मैं इनको कट कर रही हूँ, आपको इसी से पता चल रहा होगा जो हमारी ये मिठाई है ना कितनी बढ़िया से बन के तैयार हुई है।
मेरे घर में इसको मिल्क केक बोला जाता है और वैसे भी ये मिल्क केक ही बनता है। लेकिन जो मिल्क केक मार्केट में आता है उसमें बारीक बारीक दाने बनते हैं, दाने से आते हैं, खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। लेकिन ये जो हमारा मिल्क केक बनता है ना, इसमें एक मतलब अलग ही तरीके के एक दाने से बनते हैं, एक रवा सा बनता है, एक यूनिक टेस्ट आता है इस वाली मिठाई में। तो मैंने इसके थोड़ी इवन से जो है शेप करने के लिए इसकी साइडें कट कर दी है और उसके बाद मैं आपको ये फिर से दिखा रही हूँ। देखिए इसके अंदर ना चिपकन सी आपको नज़र नहीं आ रही है, जैसे पानी से छूटा रहता है, दूध से छूटा रहता है, वो नज़र नहीं आ रहा है। और ये इतनी बढ़िया बन रही है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। ये इतनी स्वादिष्ट बनती है कि बच्चों को तो पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है। इसको वो भी बहुत ही आसानी से खा सकते हैं जिसके मुंह में दांत भी नहीं होते हैं। थोड़ा मेरा कैमरा नया है और मुझे कैमरा भी अपना सेट करना नहीं आ रहा है, तो आपको बर्फ़ी का कलर एक्चुअली दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। ऊपर से सर्दी के मौसम में हम कोई भी रेसिपी शूट कर ले तो उसका कलर निखर के नहीं आता है।